ये बातों से ज्यादा उसका अंदाज गलत था। जो हमारे सामने इस तरह की हरकतें कर रही थी, वो हमारे पीछे बेटी के साथ क्या सलूक करती होगी। मैं तो पछता रहा हूं अपने इस फैसले पे। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती, कम से कम हमारी बेटी के साथ आज ये तो ना हो रहा होता। अच्छा, अब जो होना था सो हो गया, आगे की सोचें क्या करना है। ये सारा फसाद उस घर की वजह से हुआ है। जैतून का रवैया बिल्कुल बदल गया है। जब तक आप उसे घर नहीं लेकर देंगे ना, हमारी बेटी को चैन से नहीं रहने देगी। बैर बांध चुकी है उससे। अपनी जबान की कड़वाहट से उसकी जिंदगी में जहर घोलती रहेगी वो। अगर तो घर के लालच में वो मेरी बेटी की जिंदगी से खेल रही है ना, तो फिर घर तो मैं उसे नहीं लेके दूंगा। ये ख्वाहिश उसकी मैं किसी हालत में पूरी नहीं होने दूंगा। तो क्या करेंगे फिर? अपनी बेटी को जैतून के रहमो करम पर छोड़ देंगे? इस मसले का मुझे एक ही हल नजर आ रहा है, और उसके लिए मुझे साद से बात करनी पड़ेगी। क्या जरूरत थी इस तरह बात करने की? ताया अब्बू सिर्फ बात कर रहे थे, अम्मी लड़ने नहीं आए थे वो यहाँ पर। ठीक कह रहे हैं भाई, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। इतना कुछ किया ताया अब्बू ने हमारे लिए, कुछ तो लिहाज करना चाहिए था ना आपको। अच्छा, सारे लिहाज मैं ही करूं, वो कुछ ना करें हैं? उनकी बेटी की सास हूं मैं, उन्होंने लिहाज किया इस रिश्ते का? भाई साहब के अच्छे काम तो सारे याद हैं तुम लोगों को। जिस तरह उन्होंने हमें घर से बेदखल किया है, वो भूल गए हो? और नहीं तो क्या, बेटी के ससुराल में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि माँ बाप आके वहां तमाशा करें। मेरी सास मुझे कम बातें सुनाती है, मैं भी तो बर्दाश्त करती हूँ ना। कितनी बार यहाँ से कोई आया उन्हें बेइज्जत करने के लिए। बहरहाल ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। देखो बेटा साहब, बुरा मत मनाना, लेकिन तुम्हारी माँ जो कुछ कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। जायरा के साथ उनका रवैया बहुत ही बुरा है। मुझे पहले भी शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन मैं कहता चलो भाई, फैमिली में इस किस्म की बातें होती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उन्होंने मेरे सामने कहा है, उसके बाद तो बेटा मैं सोचने में मजबूर हो गया हूं। देखो साहब, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है बेटा, ना जैतून से मेरी कोई दुश्मनी है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहे, बस। और ये उस घर में रहते हुए मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम जायरा को लेकर अलग हो जाओ। बेटा, हमने तुम्हारी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। हमने सोचा ये मामला घर में ही हल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन जैतून कुछ समझने को तैयार ही नहीं। सायरा के मामले में उसके रवैये में जरा सी भी लचक नहीं है। जब करीब रहकर रिश्तों में बदगुमानियां पैदा होने लगें तो बेहतर है इंसान दूरियां इख्तियार कर ले। कम से कम रिश्तों का भरम तो बाकी रहता है। जायरा ने आप लोगों से कुछ कहा है कि वो अलग होना चाहती है? नहीं, जायरा ने कुछ नहीं कहा। उसने आज तक अपने ससुराल की कोई भी बात हमसे शेयर नहीं की। उसे तुम्हारी और तुम्हारे घर की इज्जत का बहुत ख्याल है, लेकिन देखना अब मैं ये चाह रही हूँ कि तुम्हें अपनी बीवी का कितना ख्याल है। उसके साथ जो कुछ उस घर में हो रहा है उससे तुम अनजान तो नहीं हो ना? तो क्या कर लिया तुमने उसके लिए? देखें, अपनी कैपेसिटी में मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। आप जायरा से पूछ सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं
अलहदा घर में मूव नहीं हो सकता क्योंकि मेरे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। उसके लिए तुम परेशान ना हो, तुम सिर्फ फैसला करो, घर का बंदोबस्त मैं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज बड़ी देर कर दी? वो एक काम में फंस गया था। कहाँ पर है ज़ाहिरा? मुझे क्या पता कहाँ पर है, मैं कोई उसकी चौकीदारी पे बैठी हूँ। क्या मसला है आपको ज़ाहिरा के साथ? क्या कहती है वो आपको? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन बाज औकात रवैये चीख चीख कर बताते हैं। जिस तरह आपका रवैया चीख चीख के बता रहा है कि वो कुछ भी कर ले आपके लिए, लेकिन आपको उससे शिकायत ही रहेगी, है ना? कुछ तो वो भी नहीं है यहाँ। और अम्मी, मैं तो इस खींचातानी में सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यहाँ से माँ की शिकायतें ख़त्म नहीं होती, वहाँ से बीवी के साथ ज़्यादती हो रही होती। दिल में बदगुमानियाँ रख के साथ रहने से बेहतर है बंदा दूर रहे और सलाम दुआ करता रहे। साहब, फिक्र ना करें आप।